बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु व बिल वालिदैनि इहसाना। बिरादरान ख़ारानी ईमानी, आज का दर्स क़ुरआन बउनवान हुकूक़ वालिदैन हो रहा है। आज के हमारे दर्स और इफ्तार के स्पॉन्सर हैं खलीफा नफीसुल हसन, उनकी अहलिया, खलीफा फैमिली और हमारे अली अख्तर जो एडी चौधरी साहब के फर्जंद हैं और एडी चौधरी साहब की पूरी फैमिली। सबसे पहले मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस दर्स का सवाब खलीफा इफ्तिखार हुसैन, इश्तियाक फातिमा, ख्वाजा नादिर हुसैन, साइदा बतूल, सादिका बतूल, आमिर रिजवी, विलायत हुसैन, याकूती बेगम, मुबीना सुल्ताना, सिराजुद्दीन, हसीना बीबी, शेर मोहम्मद, नवाब बीबी, एडी अख्तर चौधरी और दोनों ख़ानदानों के जमी मरहुमीन मरहुमात को अल्लाह इस दर्स का, इस सिपारे का जो हमने सूरतें पढ़ी, इफ्तार का सवाब ईसाल फरमाए और उनकी आखिरत की मंजिलों को अल्लाह आसान फरमाए। दोनों फैमिलीज़ को, हुज़ार मोहतरम को, नाज़रीन नाज़रात को अजर व जज़ा इनायत फरमाए। हुकूक़ वालिदैन के उन्वान पर जो हमारा दर्स हो रहा है, सबसे पहले एक बात आप समझ लें कि वालिदैन वाव लाम दाल वलदा, जिसको बर्थ कहते हैं इंग्लिश में, ये वालिद और वालिदा वो है जिनसे इंसान की बर्थ होती है, जिनके ज़रिए इंसान ज़मीन पर आता है। वालिद और वालिदा व वालिदिम व मा वलद, जैसे आज मैंने खुतबा जुमा में अर्ज़ किया था, अल्लाह कसम खा रहा है बाप की और औलाद की। अब बाप इतना अजीम तो है कि जिसकी कसम अल्लाह खा रहा। किसी ने हुजूर से पूछा कि सरकार माँ और बाप का ब्रीफली बता दें कि हमारे ऊपर क्या हक है, तो आपने अजीब जुमला कहा, हुमा जन्नतों का व नारुक, तेरी जन्नत भी माँ बाप है, तेरी जहन्नम भी माँ बाप। लीजिए, इताअत करेगा तो जन्नत में जाएगा, मासियत करेगा तो जहन्नम में जाएगा। कंडेंस हो कि अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम को इन दो हस्तियों की इताअत व मासियत में रख दिया। यही वजह है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से, क्योंकि हम पूरा दीन पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, पूरा दीन हमारे लिए बयान भी नहीं होता, अधूरा दीन बयान होता है, इसलिए माँ बाप का वो एहतराम जो होना चाहिए, जो इस्लाम में है, जो शरीयत में है, वो हम नहीं कर सकते। मसलन वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदका कल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ज़रा आप इसी आयत को देख लें, सूरह बनी इसराइल की, बल्कि दो आयतों को, तो इनमें कितने हुकूक आ रहे हैं। मसलन पहला हक इस आयत में है व बिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ हमेशा एहसान करें, यानी हुस्ने अमल, हुस्ने नीयत, हुस्ने गुफ्तार, हुस्ने किरदार। क्योंकि ये अरबी की ज़बान बड़ी रिच ज़बान है, हमारी ज़बानें बड़ी गरीब ज़बानें हैं। अरबी में एक एक लफ्ज़ के 70 माने होते हैं। ये जो एहसान का माना एक ही नहीं है जो हम समझते हैं, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। एहसान का माना ये भी है कि माँ बाप के साथ जो रफ्तार रखो वो एक्सलेंट होनी चाहिए, आला होनी चाहिए, उससे बेहतर कोई अखलाक, आदात, अतवार ना हो जो तुम माँ बाप के साथ इख्तियार करो। ये है एहसान का मतलब। बगैर मांगे हुए उन्हें अता करो,
रास्ता चलते वक्त उनके सामने कभी ना चलो, पांव फैला के कभी ना बैठो, निकनेम से उनको कभी ना पुकारो, उनके आगे बिल्कुल नहीं चलना। वो आ जाए तो एहतराम में खड़ा होना है। बाप के लिए 1 मरतबा, माँ के लिए 2 मरतबा। हमारे यहाँ कितने दोस्त हैं हमारे जो माँ के लिए 1 मरतबा भी जिंदगी में कभी खड़े हो। हम तो अपनी माँ को नऊज़ बिल्लाह नौकरानी समझते हैं कि माँ ये पका दे, ये पका दे, अंडा ऐसे तल, और बेचारी ने अगर कुछ कोताही भी हो गई, बेचारी इंसान ही तो है ना, थकी मारी होती हैं बेचारी हमारी माएँ, तो डांट रहे हैं हम साहब बहादुर कि माँ तुझे पता नहीं है, तुझे तमीज़ नहीं है, तुझे ख्याल नहीं है, मैंने नौकरी पे। बेगम साहबा के सामने ऐसे बनेंगे कि जैसे जंग हार के आए हुए हों, और अम्मा के सामने ऐसे होंगे जैसे कि जंग फतह करके आए, फाते की हैसियत से। हालांकि माँ क़िबला काबा है, जैसे मैंने हमेशा आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ किया है। एक अभी अब हाल में एक कोई किस्सा आ गया, कोई फैसला आ गया, तो वो बेटा असल में बाप को बुलाता है नाम से। मैं अब अपना नाम लूँ, किसी का नाम लूँ तो किसी पे फिट आ जाएगा, वो फिर खामखा। मसलन मुझे मेरा बेटा ये हसन कहे कि सखावत बात सुन, वो ऐसे कहता था, कितनी शर्म की बात है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा फिक्र ना कर, मैटर ऑफ फैक्ट 20 सालों की बात है, इंशाल्लाह तुझे ऐसा ही बदला मिलेगा। तो उसकी खोपड़ी में बात आ गई। उसने कहा ओहो, मैंने कहा जी देखना ज़रा बच्चे थोड़ा बड़े होने दो, फिर तुम्हारे साथ जो करेंगे ना बच्चे। तो मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों अजीज़ों, आज का सबक यही है कि माँ बाप क़िबला काबा है। कैसे हम क़िबला के पीछे खड़े होते हैं, आगे नहीं खड़े होते। क़िबला को हम पुष्ट नहीं करते, बल्कि क़िबला रुख, मरते वक्त भी हमारा रुख क़िबला की तरफ करते हैं। देखिए, इसलिए हमें माँ बाप की तरफ ऐसे ही रुख करते रहना चाहिए जिस तरह हम नमाजों में काबा की तरफ रुख करते हैं। इसीलिए माँ और बाप के चेहरे की तरफ देखना इबादत तो थोड़ी चीज़ है, हज का सवाब है। इबादत तो है ही। हाँ, अन्नज़रु इला वजहिल अबे, अन्नज़रु इलल अबे इबादत तो है ही। अन्नज़रतु इलल अबे अविल उम्मे हुब्बन लहुमा तादिलु हज्जम मबरूरा। अब तो 14,500 का हज है आज जो मिला है, वो इकानमी पैकेज जनाब, इकानमी। अभी सोच रहे हैं कि हाँ कोई जाएगा भी सही। इकानमी पैकेज आज का रेट है 14,500 इकानमी पैकेज। वीआई पैकेज चला जाएगा 22-25 हज़ार तक हज का। चलो पहले जो आप हज कर चुके हैं 8,000 का किया होगा, 7,000 का, 5,000 का, ऐसे 3,000 का किया होगा। मुझे याद है अमेरिका से जब मैं पहले जाता था उस वक्त 3,000 होता था, 2,700, 3,000। आखिरी जो किया वो 9,000 प्लस का किया। तो ठीक है, आपने जो 9,000 का हज किया है, गारंटी नहीं है कि वो कबूल है, गारंटी नहीं है। ये आपने वो छिड़काव नहीं ना किया तो ये मुझे तंग करने आ गई है जी। तो आप जहन में ये रख लें, आप हजरात ख़वातीन, कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए वो जाएगी नहीं कभी भी, ये बहुत ढीठ है। तो ये जहन में आप रख लें कि माँ और बाप के जो हुकूक हैं, वो तो मैं अगर 100 मजलिस पढ़ूँ या 100 दर्स कहूँ तो माँ बाप के हुकूक ख़त्म नहीं होते। यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है, फला तकुल लहुमा उफ, उफ ना कहो। ये जो बच्चे ऊप्स कहते हैं ना, ऊप्स, ये उफ है, ये जायज़ नहीं है। माँ बाप के सामने ऊप्स नहीं, माँ बाप के सामने मुंह नहीं चढ़ाना होता, तेवरी नहीं चढ़ानी होती। माँ बाप के सामने अभी आएगा, हदीस है बाकायदा कि हक है माँ और बाप का कि वो गुस्सा करे तो तुम आगे से नरमी से बोलो। गुस्से के मुकाबले पे गुस्सा नहीं करना। मोमिन के लिए इजाजत नहीं है गुस्से के मुकाबले पे गुस्से की। आप माँ बाप के लिए गुस्सा करना चाह रहे हैं तो उफ नहीं कहनी, वला तनहरहुमा, झिड़की नहीं देनी, और कौलन करीमा उन्हें कहना है, हमेशा धीमे लहजे में उनसे बात करनी है। और जो आपके जो एहतराम के कंधे हैं हमेशा झुकने चाहिए, और हमेशा ही आप उनके लिए दुआ करें, वकुर रब्बि रहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। हमेशा आप दुआ करें, बारे अल्लाह उन पर रहम कर
जिन्होंने मेरी बचपन में तरबियत फरमाई। अब इसी में देख लें कितने हक आ रहे हैं। दुआ खुद हक है। ये मेलों ठेलों में जाएंगे तो क्या दुआ होगी, या इफ्तारियां करने ये होटलों में जाएंगे, रेस्टोरेंटों पे, तो क्या वहां पर दुआ होगी माँ बाप के लिए। मस्जिद में आए ताकि माँ बाप के लिए दुआ भी हो। ये मक्खी आज मुझे, ये बच्चे हमारे जो है ना वो करते नहीं ना, छिड़काव नहीं करते, फिर दरवाज़ा भी खुला रह जाता है, तो ये सीधा हमला भी मेरे ऊपर गरीब पे ही कर रही। उसको पता है यही मजलूम है, ज़्यादा कुछ कहेगा नहीं। तो ये आप अपने अजहान आलिया में रख लें। छोड़िए, अब कुछ नहीं हो सकता, ये कल रात को करना होता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ओके। अब आप ज़रा मेरी तरफ तवज्जो दें, सारा जो सबक है वो मक्खी पर ही ना हो जाए। अल एहसानो अन तुहसिना सुहबतहुमा, हमारे इमाम ने बताया भी है। एहसान का एक तो मतलब ये है कि उनकी सोहबत में, यानी नशिस्त में जब बैठो तो अच्छे बैठो, कोई पाँव फैला के नहीं, ऐसे आवाज़ें नहीं कसने। माँ बाप बैठे हैं तो एहतराम मलहूज़ खातिर रहे। वअल्ला तुकल्लिफहुमा अन यसअलाका शैअन, इस एहसान से मुराद ये भी है मिम्मा यहताजान इलैह, जिसकी तरफ उनकी एहतियाज है। खाने का वक्त हो गया है, पीने का वक्त हो गया है, चाय का वक्त हो गया है, कॉफ़ी ब्रेक हो गई है मिसाल के तौर पे, तो उनको तुझसे मांगना ना पड़े। ये एहसान का मतलब ये है, खुद से उनका ख्याल रखो। हमारे पास तो ऐसे ऐसे भी बाप मैंने देखे हैं बेचारे, जो घरों में कैदी होते हैं, उनको बहुएं, यानी साहब बहादुर के बाप को बहू साहिबा कमरे में बंद कर देती है, लॉक कर देती है। अगर थोड़ी देर के लिए बेचारा वो अंदर से नाक भी करे तो कहती है कि अब्बा अभी तेरे आने का वक्त नहीं हुआ, अभी अंदर ही ठहर। जेल में रखा होता है उनको, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। खास तौर पे जब पैसा ज्यादा आ जाए। व इन काना मुस्तगनियैन, माँ बाप बहुत अमीर हैं, मल्टी मिलियनर है, फिर भी उनका ख्याल रखो। मल्टी मिलियनर को भी जरूरत पेश आ सकती है, और कुछ भी ना हो तो तुम्हारी मोहब्बत की, तुम्हारे अच्छे लहजे की, तुम्हारे बच्चों से मुलाकात की। तुम नर्सिंग होम ढूंढ रहे हो, वहां कैसे मुलाकात होगी? कितने बाप ऐसे हैं, कितनी माएँ ऐसी हैं नर्सिंग होम में अपनी जिंदगी के दिन गिन रहे हैं बेचारे। हम जाते हैं तो हमें कहते हैं कि हमसे पैसे ले ले, हमारे पास पैसा है पेंशन का, हमारे साथ रोजाना 1 घंटा बात करने आ जाया करें। ये इस किस्म के गरीब माँ बाप मैंने देखे, जी हाँ, जो $500 देने को तैयार है पर आवर। वकील लेता है 350 पर आवर, वो मौलाना को 500 देने को तैयार है कि मौलाना आके हम हमारे साथ ज़रा मीठा बोल ले, क्योंकि उनके बच्चों के पास तो टाइम नहीं है, उनके बेटों बेटियों के पास तो टाइम नहीं, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के पास टाइम नहीं। मन सर्रहु अयमुद्द लहु उमरुहु व यज़ादु फी रिज़्क़िही फलयुबिर वालिदैहि, जो चाहता है उसकी उम्र लंबी हो जाए। अजीब नुस्खा है, और से सुनिएगा। जो चाहता है उसकी उम्र लंबी हो जाए और रिज़्क़ उसका वसी हो जाए तो माँ बाप के साथ नेकी करे, उम्र लंबी हो जाएगी। हम समझ रहे हैं कि शायद डॉक्टर हमारी उम्र लंबी करेगा या विटामिन करेंगे हमारी उम्र। ठीक है, विटामिन जरूर खाएं, दवाई भी खाएं, डॉक्टर के पास भी जाएं। असल जो उम्र लंबी होनी है माँ बाप के एहतराम से, उनकी नेकी से, सिला रहमी से, खुश अखलाक़ी से, कुरान पढ़ने से, वक्त पे नमाज पढ़ने से, अफ़्व दर गुज़र से, लोगों को बुरा भला न कहने से। यह है उम्र बढ़ने के टूल। हमारे मुज्तहिद देखे ना, अब 100 के ऊपर जा रहे हैं। अभी मेरे एक उस्ताद फौत हुए थे, तकरीबन 100 से ऊपर थे, 100 पर आम चले जाते हैं। और ऐसे, मैं अब लफ्ज़ नहीं कहना चाहता हूँ कि वो ज़रा इसाए अदब हो जाएगा, ऐसे वो हेल्दी वेल्दी होते हैं
कि आप हैरान हो जाते हैं। अभी मेरे एक उस्ताद हैं, अभी फौत हो गए, खैर अभी तो, वो 113 साल के होके मरे, आयतुल्लाह शेख अली पनाह इश्तिहारदी। एक बदतमीज़ आदमी, मैंने उनका कोई वाक़या लिख दिया तो बदतमीज़ आदमी लिख रहा है कि ऐसा तो कोई नाम ही नहीं होता शियों का। तुझे दीन का ज़्यादा पता है या हमें पता है जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी दीन की तालीम में लगा दी। ऐसे ऐसे वाहियात लोग अमेरिका में आ गए हैं, इंतहाई घटिया किस्म के, घटिया ज़हनियतों के। पीछे जाके इनका पता करें तो पता चले कि ये किस ख़ानदान से हैं, इनके ख़ानदान का नाम लेना भी शायद उनकी ज़बान पे रवा न हो, और यहाँ आके बड़े तुरखम बने फिरते। तो वो जो आयतुल्लाह इश्तिहारदी थे, यकीन करें पूरे कुम में मशहूर था, उनके साथ कोई चल नहीं सकता था, कोई जवान भी। इतने तेज दौड़ते थे वो, इतने तेज चलते थे। तो इनकी सेहतें होती हैं, उसकी वजह यही है कि वो शरीयत को फॉलो करते हैं। साहिब शरीयत उनकी उम्र लंबी कर देता है। तो ये ना समझे कि उम्र जो है वो विटामिन से, विटामिन सी खा लें, वो खाएं ज़रूर, मगर जो विटामिन है लॉन्ग लाइफ का या सस्टेनेंस के बेहतर होने का या जन्नत में जाने का या रिलैक्स होने का, हेल्दी वेल्दी होने का, दरअसल तो ये विटामिन है। माँ बाप का एहतराम है, बहन का ख्याल रख लें, भाई का ख्याल रख लें, सिला रहमी कर लें, कज़न को पूछ लें, सलाम दुआ रख लें, सलाम में पहल कर लें, किसी को नाराज़ कर दिया है तो उनको राज़ी कर लें। ये विटामिन है जो आपकी लंबी उम्र कर देगा और आपके रिस्क में भी वसअत कर देगा। ईरान का रिचेस्ट पर्सन था हाजी अली अबू तुराब यज़दी, रिचेस्ट पर्सन, कारखाना मेरी नूस का मालिक। वो मेरा दोस्त भाई बन गया। इत्तेफाक से उसकी जो रूह ने परवास की तो मेरे हाथ पे ही की, जैसे मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं अमेरिका आ गया था तो उनके बेटे मुझे मिल गए इत्तेफाक से हरम में। उन्होंने कहा कि चचा हमारे घर आ जा, तेरा भाई मरने वाला है। खैर मैं गया तो इत्तेफाक से ठीक थे उस वक्त, तो मुझे मिले और कहा कि मुझे ज़रा कलमा पढ़ा दे। तो ऐसे मैंने हाथ रखा तो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो वो रिचेस्ट पर्सन जो था, उसकी जो मैंने एक अच्छी चीज़ देखी थी वो ये थी कि अगर उससे कोई गरीब से गरीब बंदा रास्ते चलते हुए पुकार लेता, वो ज़रा थोड़ा संगीन थी समात उनकी, और उनको जाके वो यूँ समझ लें कि शानदार के पास, समझ लें शानदार रेस्टोरेंट के पास, उसको जाके एहसास होता कि वो किसी बंदे ने मुझे पुकारा था शायद, तो वहाँ से वो वापस आता और वो ढंडोरा देता हुआ आता कि जिस बंदे ने मुझे पुकारा था बताओ उसे मैं 10,000 दूंगा जिस बंदे ने मुझे पुकारा था। अब बताइए, इस किस्म के भी दुनिया में लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। और हम हैं, हमारे पास एक क्वार्टर है नहीं गाड़ी में डालने के लिए, हर एक को गालियाँ दिए जा रहे हैं, बुरा भला कहे जा रहे हैं। थोड़ा सा अल्लाह से डरना चाहिए। बिर्रुल वालिदैन अकबर फरीज़ा, सुभान अल्लाह। मौला ने फरमाया गौरुल हकम में ये मौजूद है कि बेहतरीन फरीज़ा बिर्रुल वालिदैन है, माँ बाप का एहतराम। बर्रुल वालिदैन भी पढ़ा गया, बिर्रु आबाकुम बर्रकुम अबनाउकुम, अपने माँ बाप का एहतराम करो, तुम्हारे बेटे बेटियां तुम्हारा एहतराम करेंगे। भले इमरूज बहस इमरूज माँ राजे बे हुकूक पिदर व मादर है, वमा गुफ्तीम कि जलो ये पिदर व मादर उफ न कुन, पिदर व मादर रा फोश न दे, पिदर व मादर रा दुरुस्त कलामी न कुन, बराए पिदर व मादर हमेशा दुआ कुन, वक्ती के पिदर व मादर बियाद खुदित रा बेज़मीन बेबूस, ज़मीन बेबर, यानी मिस्र फ़िरऔन न बाश, मुतवाज़िअ बाश। व गुफ्तीम कि हम बेहिश्त पिदर व मादरे व हम जहन्नम पिदर व मादरे। अगर एहतराम में कुनी बे बेहिश्त मेरी, एहतराम नमी कुनी बे जहन्नम। हुजूर के पास एक शख्स आया, उसने कहा जे तो उबाइयों का अलल हिजरत, या अल्लाह या रसूल अल्लाह मुहाजिर हूँ, बैत करने के लिए आया हूँ। व तरक तो अबवैया यबकियान, इतना आपसे प्यार करता हूँ कि बूढ़े माँ बाप को रोता हुआ छोड़ कर आया हूँ।
कि आका की जाके बैअत करूं। फ़काला इरजिअ इलैहिमा, फरमाया वापस पलट जा। फ़अज़हिकहुमा कमा अबकैतहुमा, ऐसे ही उन्हें हंसा जैसे रुला के आया है, तब मेरी बैअत कबूल होगी। अब हमारे यहाँ साहब बहादुर कहते हैं कि मैं हज से आ गया हूँ तो मेरी माँ भी मुझे हाजी साहब कहे, वो सखावत हुसैन न कहे, मेरी शान में गुस्ताखी हो रही है। मेरे वालिद साहब इतने बड़े आलिम हैं, वो मुझे हाजी साहब कहें, अब मुझे सखी ना कहें। शेम है ऐसी औलाद के ऊपर। माँ बाप तो जिस नाम से भी पुकारे वो प्यारा है, वो तो रहमत ही रहमत है, वो तो इनायत ही इनायत है, वो तो करम ही करम है। उनके लबहाए रहमत पे तुम्हारा नाम रहना चाहिए कि जहन्नम से बचते रहो। तो ये छोटे छोटे दुरूस हैं, कोई इतने खैर अहम भी नहीं, मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत असर हो रहा है। अमरा बिशुक्र लहू बिल वालिदैन, इमाम फरमाते थे अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। फमन लम यशकुर वालिदे लम यशकुरिल्लाह, जो माँ बाप का शुक्रिया अदा नहीं करेगा अल्लाह उसका शुक्रिया कबूल नहीं करेगा। जरा गौर फरमाएं, माँ बाप का कहाँ मकाम जा रहा है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, इबादत अल्लाह की, व बिल वालिदैन एहसाना, और माँ बाप पर एहसान। अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने पूछा हुजूर से सबसे अच्छा अमल अल्लाह की नज़र में क्या है। फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा व बिर्रुल वालिदैन, एक ये कि नमाज को वक्त पे पढ़ो और माँ बाप के साथ नेकी करो। अच्छा ये भी है व इनकाना फाजिरैन, माँ बाप फासिक फाजिर क्यों ना हो, फिर भी आपका फर्ज है उनका एहतराम करना। आप उन्हें डंडे नहीं मार सकते अगर वो गालियां देने वाले हैं मिसाल के तौर पर। बर्रुल वालिदैन वाजिबुन, बिर्रे वालिदैन वाजिब है। बादा मौते हिमा, हत्ता कि माँ बाप अगर मर गए तब भी हुक्म है उनसे नेकी करो। उस्कुरू मौताकुम बिल खैर, फातिहा भेजो, कुरान भेजो, ख़त्म भेजो। अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, माओं के तो कदमों के नीचे जन्नत है। जो वालिद का हक है बेटे पर, अन युतियाहु फी कुल्ल शैइन इल्ला फी मासियतिल्लाह सुब्हानहु, मासियत खुदा को छोड़कर बेटे बेटी पर फर्ज है कि बाप का एहतराम करे, इताअत करे। हक़्क़ुल वालिद अलल वलद अन युहस्सिन इस्महु, ये इंशाअल्लाह कल आ जाएगा हुकूक औलाद के ज़ैल में। आखिरी बात करें, इजाज़त चाहें। अम्मा हक़्क़ु अबी का फ़ान तो तालमा, तेरे बाप का हक यह है कि तू जान ले, अन्नहु असलो का, तेरा बाप तेरी असल है, तू उसकी नस्ल है। नकल नस्ल, नकल तो हम उतारते हैं, ठीक है जी, सही है, हाँ मज़र की बात भी ठीक है कि अलवलद सिर्रुल अबी है, ये बाकायदा मशहूर है कि बेटा बाप की नकल होता है। घर से जो बेटा जो करता था वही बाप बाहर करता है। वइन्नहु लम तकुन, अगर तेरा बाप ना होता, इमाम सज्जाद फरमा रहे तो तू ना होता, यही तेरे लिए काफी है। फालम अन्नाबा का असलो नेमत अलैका, जान ले असल नेमत जो तेरे ऊपर है वो अल्लाह की, तेरा बाप है। फहमुदिल्लाह वशकुर हो अला कदर ज़ालिक, अल्लाह की हम्द कर, शुक्र कर, अल्लाह की हम्द कर और वालिद का शुक्रिया अदा कर, अल्लाह का भी वालिद का भी शुक्रिया अदा कर। एक मरतबा हम फिर फातिहा पढ़ेंगे। आज के हमारे मंजूरीन के लिए खलीफा इफ्तिखार हुसैन, इश्तियाक फातिमा, ख्वाजा नादिर हुसैन, साइदा बतूल, सादका बतूल, सईद आमिर रिजवी, सईद विलायत हुसैन रिजवी, याकूती बेगम, मुबीना सुल्ताना और सिराजदीन, हसीना बीबी, शेर मोहम्मद नवाब बीबी और आप सब के, हम सब के, दोनों फैमिलीज़ के जमी मरहुमीन मरहुमात के लिए। और एक ख़त्म कुरान जो किया है चौधरी मोहम्मद सादिक और चौधरी मोहम्मद, अल्लाह रखा भी मरहुमीन में शामिल है।
एक ख़त्म कुरान चौधरी फैमिली ने किया है, 30 यासीन पढ़े हैं, 30,000 दफ़ा दुरूद पढ़ा है, 30 मरतबा दुआए तवस्सुल पढ़ी है इनका भी। और खलीफा फैमिली के भी जो कुरान है 10 कुरान खलीफा फैमिली की तरफ से भी है मरहुमीन के लिए। आप सब के मरहुमीन को, इन सब को हम बख्शेंगे इस फातिहा का सवाब, कुरानों का सवाब, जो हमने सिपारा थोड़ा सा पढ़ा है उसका सवाब, और जो दर्स हुआ है इसका सवाब। रहमल्लाहु मन यक़राउल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के तुफ़ैल में हमने जो ये फातिहा पढ़ा, इससे कबल भी फातिहा पढ़ा, कुरान पढ़ा, दर्स कुरान पढ़ा, सुना, बयान किया, इन सब का सवाब, इफ्तार का भी सवाब। आज के जो हमारे बानियान इफ्तार है खलीफा फैमिली, एडी चौधरी फैमिली, उनके मरहुमीन को इसाल फरमा। और तेरी ज़ात जानती है कि तेरे ख़जाने कोई महदूदियत नहीं रखते, इन सब चीज़ों का सवाब हम सब के मरहुमीन तक भी ईसाल फरमा। सैयद मोहम्मद अहसन जाफरी इब्ने सैयद गफ़ार हुसैन जाफरी जो कल न्यू जर्सी में दफन हो गए, उनकी रूह पुरफतू को भी ईसाल फरमा, उनकी कब्र बरज़ख़ आखिरत की मंजिलें भी आसान फरमा। या अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप के गुनाह माफ़ फरमा, हमें तौफ़ीक़ इताअत व बंदगी अता फरमा। दुरूस कुरान में, दौरा कुरान में, मजालिस महफ़िल में शिरकत की तौफ़ीक़ अता फरमा। मस्जिद से अपने आप को वाबस्ता रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जुमा और जमात की अदायगी की तौफ़ीक़ अता फरमा। अखलाक़ी बीमारियों से बचा, गीबत व तोहमत व हसद व निख़वत व तकब्बुर से बचा, हिर्स व तमा से बचा। तहज्जुद की नमाज का पाबंद बना, पाँचों नमाज़ों का पाबंद बना। हमारी ज़बानों पर सिद्क़ व सफ़ा और अखलाक़ियात मोहम्मद व आले मोहम्मद के पहरे कायम फरमा। हज व ज़ियारत उम्रा हमें नसीब फरमा। इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको आपके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना व तक़ब्बल दुआ।